हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। फ्रेश अपडेट मैं करने जा रही हूँ फॉर दोज पीपल हु आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आपकी किसी से बात नहीं हो रही है, रिश्ता कोई भी हो सकता है, ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। किसी से भी अगर आपकी बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो उस इंसान की ओवरऑल एनर्जी आपके टूवर्ड्स क्या है, ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन। सोचिए इस इंसान के बारे में। इनके नाम को 3 बार मिनिमम 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट कीजिए। आप चाहें तो इस समय पर वीडियो को पॉज करके इस इंसान के चेहरे को विजुअलाइज कर सकते हैं, या ये जो डिविनेशन बाउल आपके सामने रखा है, इस डिविनेशन बाउल के इस वाटर के अंदर भी आप इस व्यक्ति के चेहरे को विजुअलाइज कर सकते हैं, ओके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के हम आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। मे द गॉड, गॉडेस एंड द सुप्रीम ग्रेट स्पिरिट गाइड अस टूवर्ड्स द ट्रूथ। आज आप लोगों की रीडिंग के लिए मेरे हाथ में ब्लू कलर का कैंडल आया है, एंड ब्लू इज एक्चुअली द कलर ऑफ थ्रोट चक्रा, और यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्लॉक है। somehow blue is also the color of truth, ये सच्चाई का भी एक रंग है, ओके, जिसको हम विच क्राफ्ट में, मैजिक में यूज़ करते हैं, हीलिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। ब्लू जो है बहुत ठंडी हीलिंग एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मुझे आंखें बनी हुई दिखाई दे रही है। ये ऐसे लग रहे हैं जैसे गॉगल्स होते हैं, चश्मे होते हैं, जैसे किसी ने चश्मे लगा रखे हैं, या आप दोनों को चश्मे लगे हुए हैं, या यहाँ पर साइट के बारे में कुछ बोला जा रहा है, देखने के बारे में बोला जा रहा है। कोई किसी को देख रहा है, कोई किसी को बहुत ध्यान से देख रहा है, या कोई किसी को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है, या मे बी आप इस रीडिंग को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो। दैट कैन ऑल्सो बी ट्रूथ। सो आई कैन सी कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी पिछले कुछ महीनों में सेपरेशन हुआ है, स्पेशली 4 to 8 मंथ्स का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। एंड बहुत सारे लोगों का एकदम सडन सेपरेशन हुआ है एक दूसरे के साथ में। बहुत अब्रप्टली चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई हैं। इसमें मुझे मैजिक का यूज़ दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए। ऑल्दो जनरल रीडिंग में अगेन मैं ये सब बोलना काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, बट इंट्यूटिवली आई कैन सेंस काफ़ी सारे लोगों के लिए ये ईविल आई भी हो सकती है। ये डेफिनेटली कोई आउटसाइड ईथरिक एनर्जी है, कोई ऐसी सटल एनर्जी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिसके बाद में अचानक से चीज़ें जो हैं वो बिगड़ गई हैं, अचानक से चीज़ें जो हैं वो ट्रैक से अलग चली गई हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के माइंड को किसी ने कंट्रोल भी किया है, जैसे काफ़ी टाइम तक किसी के माइंड को किसी ने कंट्रोल किया, एंड देन फाइनली यहाँ पे कहीं फ्रीडम आ रही है। फाइनली कोई इंसान है जो अपने हिसाब से एक्ट रिएक्ट कर पा रहा है, अपनी तरह से सोच पा रहा है, समझ पा रहा है। मे बी ये पर्सन अभी इस समय पर आपसे सेपरेशन में तो है, लेकिन ये अपने आप को खोज रहे हैं, ये अपने आप को ढूंढ रहे हैं, ये अपना रास्ता बना रहे हैं, और ये अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के बारे में सोच रहे हैं। इस इंसान को शायद अपनी इंडिविजुअलिटी या इनकी जो यूनिकनेस है वो बहुत ज़्यादा इनके लिए मैटर करती है, एंड दिस पर्सन रियली वांट्स कि ये अपने इस तरीके को, अपने इस लाइफ को इसी तरीके से ये जिए, इसको ऐसे ही ये कंटिन्यू करें। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे सी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे जी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ए भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी नेम इनिशियल हो सकता है। आई कैन ऑल्सो सी समवन हु टॉक्स अ लॉट, बहुत सारा चिट चैट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे बहुत सारे लोग बैठ करके कुछ डिस्कस कर रहे हैं किसी के बारे में, या बैक बाइटिंग चल रही है, कोई किसी के अगेंस्ट कुछ र्यूमर्स भी स्प्रेड कर रहा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ट्रुथ को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है और छुपाया जा रहा है। ये ट्रुथ को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया है, or this person can be a very great manipulator, they can be a very great manipulator of energy,
मैनिपुलेटर एज इन ये अब बात को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं, या सिचुएशन को अपने ही एंगल से ये देखेंगे जिसमें कि ये सही हो, सामने वाला पर्सन गलत हो, भले ही सच्चाई कुछ भी हो। एंड यस, कैमरा एक्चुअली 1 सेकंड के लिए बंद हो गया था। फाइन, सो लेट्स कंटिन्यू। आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बहुत बंदिश में रहे हैं, किसी तरीके से बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस या मेंटल टॉर्चर से भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग गुजरे हैं। और मैनिपुलेशन बहुत हुआ है किसी के साथ में, रिलेशनशिप में, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के बहुत सीवियरली जैसे किसी को मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो पर्सन है ये अगेन जो मैं आपको बता रही थी कि बातों को ना अपने हिसाब से मरोड़ लेते हैं, या ये ट्रुथ को अपने हिसाब से ट्विस्ट कर लेते हैं, सो दैट इनकी स्टोरी में या इनकी तरह से जो बात है उसमें ये इंसान सही दिखाई दें, या ये अपने आप को विक्टिमाइज कर सकते हैं। ये सामने वाले व्यक्ति के साथ में गलत बिहेव करके और अपने आप को एक विक्टिम शो कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी भी काफ़ी सारे लोगों की दिखाई दे रही है। फ़िलहाल इस समय पर ये इंसान अपना लोनली टाइम फुली एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी आपसे बात नहीं हो रही है, तो कुछ समय से शायद इनको इस चीज़ की तसल्ली हो रही है मन में कि हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छा है कि आप टच में नहीं हो या आपसे बात नहीं हो रही है। बट देन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ये कहीं से इनको वो एनर्जी नहीं मिलने वाली है जो आपसे मिलती है, या वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो आपसे मिल रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लैच ऑन टू यू। सी, यहाँ पर एक पर्सन आगे है, एक पीछे, और कोई किसी को चेज कर रहा है बार बार, कोई किसी को सपोर्ट भी कर रहा है, किसी को पुश भी कर रहा है, और समवन इज़ ट्राइंग टू पुश समबडी अवे, कोई किसी को दूर धक्का देने की कोशिश कर रहा है। कि लाइक ऐसा भी हो सकता है कि इंसान आपके पास में बात करने के लिए आए, आपसे रीयूनाइट करने के लिए आए, और आप खुद ही कह दो कि आपको इस पर्सन से अब कोई लेना देना नहीं है, आपको इनसे कोई बातचीत नहीं करनी है। मे बी आप अपने ईगो को साइड में रख के अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करने वाले हो, एंड यू आर गोइंग टू पुश दिस पर्सन अवे फ्रॉम यू, बिकॉज शायद आपने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया है कि इस इंसान की एनर्जी आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रही है। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके खिलाफ कहीं कुछ प्लानिंग भी हो सकता है कि चल रही हो, जो आपको लॉन्गर रन में हार्म करने के लिए की जा रही है। सो एक एक कदम आपने जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे फूक फूक के रखना है, क्योंकि आपके लिए कोई जाल बिछाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये ट्रैप ऐसा है कि जो आपकी पूरी लाइफ को हिला करके रख सकता है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा तूफान क्रिएट कर सकता है। सो दिस पर्सन लुक्स हार्मलेस, बट ये हार्मलेस है नहीं। दे कैन एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ हैवॉक, ये बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट कर सकते हैं। एंड येस, दिस इज़ द ट्रूथ। ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। वी हैव दीज 4 बिग पॉइंट्स ओवर हियर, एंड फॉर मी 4 इज़ द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। 4 इज़ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हैं, और अपनी स्टेबिलिटी, अपनी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए ये किसी को भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सेल्फिश हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत कोल्ड हार्टेड हो सकते हैं, इनका बिहेव बहुत कोल्ड हो सकता है, या आपको एक कोल्ड शोल्डर ये व्यक्ति दे सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, या अपने आप को एक सही जगह पर रखने के लिए, कि आपको पुश अवे कर सकते हैं या किसी को हार्म कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे इस इंसान की दिखाई दे रही है। सो बी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से आपको इस व्यक्ति के साथ में चलना चाहिए। आई कैन सी समवन होल्डिंग अ नाइफ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी के हाथ में कोई बहुत धारदार चीज़ है, कोई चाकू है या पेपर कटर है, या कुछ ऐसे बहुत शार्प आइटम जैसी मुझे दिखाई दे रही है किसी के हाथ में। कोई किसी से कट कर रहा है कोई चीज़ में भी, कोई लगातार अपनी एनर्जी को कट कर रहा है आपसे। एंड somehow this can also mean a very strong presence of Michael, Archangel Michael की presence, as in he is the protector, he is guiding and protecting, and he is the captain of Lord's army. So 29th of September जो था, that was also Michael's candle mass. Okay, so
आई बिलीव कि माइकल जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। और ऐसा लग रहा है कि माइकल जो है वो इल्यूजन्स को कट करके ट्रुथ सामने ला रहे हैं। बहुत सारे इल्यूजन्स या मन में जो बहुत सारा फॉगीनेस छाया हुआ है, जो बहुत सारे डाउट्स छाए हुए हैं, उनको वो अपनी स्वॉर्ड से काट अवे कर रहे हैं। एंड ही इज़ एक्चुअली ब्रिंगिंग इन दिस सेक्रेड लाइट, एक प्योर लाइट आपके लिए वो क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि आपका आगे आने वाला जो रास्ता है वो रोशन होगा और आपको अपना पाथवे आगे खुलता हुआ और खिलता हुआ दिखाई देगा। एंड आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ पाओगे। मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि जो लोग यहाँ पर किसी के बेनिफिट के लिए कोई काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आने वाले टाइम में। ये एक एडिशनल मैसेज है। या अगर आपने इस इंसान को सपोर्ट किया है, इस इंसान के लिए पॉजिटिव एनर्जी रखी है, और अगर आपकी तरफ से 1% भी किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन, कोई एनर्जी मैनिपुलेशन, कोई मेंटल मैनिपुलेशन, कोई मेंटल टॉर्चर नहीं हुआ है, इनफैक्ट आपने अगर सहा है इस व्यक्ति की तरफ से, देन डेफिनेटली आपके फेवर में ऐसा लग रहा है कि जैसे एंजलिक एनर्जीज आर वर्किंग इन योर फेवर, बिकॉज ट्रूथ इज़ नेवर हिडन, ट्रूथ इज़ नेवर हिडन फ्रॉम गॉड, गॉडेस, द ग्रेट स्पिरिट। उनको तो पता ही है कि क्या सच है क्या झूठ है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने किसी के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी है, या किसी को किसी तरीके से चोट पहुँचाने की, हार्म करने की कोशिश करी है, तो उसके ऊपर बहुत बुरा एक रिवर्सल जो है वो जाने वाला है आने वाले टाइम में। एंड दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू शेक एवरीथिंग। इस रिलेशनशिप में किसी ना किसी एक व्यक्ति की लाइफ में चीज़ें जो हैं वो दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो होने वाला है आने वाले टाइम में। सच्चाई निकल के आ रही है सामने। मे बी आप अपनी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। सिंस हमें क्या आदत हो जाती है अपने आप को हमेशा सही समझने की, राइट? तो वो सच भी हो सकता है सामने निकल के आने वाला है। और अगर सामने वाले व्यक्ति की तरफ से आपके टुवर्ड्स बहुत ही नेगेटिव और बैड कर्मा हुआ है, तो ये सामने वाले व्यक्ति की करनी भी जो है वो समय के साथ में विद द ब्लेसिंग्स एंड पावर ऑफ आर्कएंजल माइकल, आई बिलीव के ट्रुथ जो है वो रिवील होने वाला है। दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो यहाँ पे मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली, जो सही रास्ते पर चल रहा है उसके सामने या उसके लिए बहुत सही तरीके से चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज होने वाली हैं। या अगर आपके साथ में किसी तरीके का कुछ इनजस्टिस हुआ है, देन डेफिनेटली यू विल बी ब्लेस्ड विद समथिंग वेरी डिवाइन वेरी सोल। आपकी लाइफ में कुछ बहुत ब्यूटीफुल और कुछ बहुत डिवाइन जो है वो अनफोल्ड होने वाला है। सो दिस इज़ द एनर्जी। ये अभी इस समय पर आप लोगों की सिचुएशन की एनर्जी है, सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी है। आई होप मेरी इस रीडिंग से आपकी हेल्प हो, आपको क्लैरिटी मिले, या जो मैसेजेस स्पिरिट की तरफ से आपके लिए आए हैं आप उन मैसेजेस से कनेक्ट कर पाएँ। जो नीडेड गाइडेंस है वो नीडेड गाइडेंस आपको मिली हो। रेस्ट जाने से पहले मैं बस इतना ही कहूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज। एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।